Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lesson is chapter number 9, guidance and counseling, and our topic is problems of students. In this topic we will discuss all the problems of students, educational, social, economic, vocational और personal problems, right? कि बच्चों को जो है वो पेश आने वाले, के स्टूडेंट्स को पेश आने वाले तालीमी मसाइल या मौशी मसाइल या माशरती पेशा वराना मसाइल या उनके ज़ाती मसाइल ऐसे कौन से होते हैं जो उनकी तालीम में रुकावट पैदा करते हैं, और हम अपना जो हमारा चैप्टर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि रहनुमाई और मुशावरत के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे कर सकते हैं. Frame the above discussion. It can be gathered that guidance and counseling aim at the solution of the problems for the student. The importance of guidance and counseling is just immense because guidance and counseling enable them to adjust in the society. कि स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये रोल होता है कि वो माशरे में उनको एडजस्ट करना सिखाती है. हमारा जो मॉडर्न मैन है उसकी ट्रेजेडी ये है कि वो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता. जो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता उसका उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पर हम गाइडेंस की प्रॉब्लम, स्टूडेंट प्रॉब्लम की वेरियस काइंड्स की बात करेंगे. दीज प्रॉब्लम्स में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिख लीजिए कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका आंसर होगा द प्रॉब्लम्स में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स: स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वोकेशनल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स. यानी कि उर्दू में अगर हम कहें कि तलबा को पेश आने वाले मसाइल कौन से हैं, तो इसका जवाब होगा जो मसाइल तलबा को दरपेश हो सकते हैं वो मसाइल के किस्म के हैं. मसलन तालीमी तदरीसी मसाइल, माशरती मसाइल, माशी पेशा वराना मसाइल, ज़ाती नफ्सियाती मसाइल. तालीमी और तदरीसी मसाइल जिनको हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं, माशरती मसाइल जिनको हम सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं, माशी मसाइल जिनको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, पेशा वराना मसाइल जिनको हम वोकेशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं, और ज़ाती नफ्सियाती मसाइल जिनको हम पर्सनल प्रॉब्लम्स कहते हैं. तो बच्चों ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया. अब हम आगे इनको डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम इन प्रॉब्लम्स को गाइडेंस और काउंसलिंग के ज़रिए कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं. एजुकेशनल प्रॉब्लम्स यानी कि जिनको तालीमी तदरीसी मसाइल कहा जाता है. एज सुन एज द चाइल्ड सेट फूट इन द स्कूल ही हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स में बी प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझने में मसला आना, लेक ऑफ इंटरेस्ट दिलचस्पी का कम होना, पर्सनल प्रॉब्लम्स यानी कि ज़ाती मसाइल भी इसमें आते हैं, पनिशमेंट सज़ा, लेक टू पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के वालदैन की अदम दिलचस्पी. तो यहाँ पर आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो. अच्छा, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन कॉम्प्रीहेंशन. व्हेन द चाइल्ड इज द अर्ली स्टेजेस ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस ही हैज टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन बिकॉज ऑफ सम रीजंस or the other. His basic concept about things remain unclarified and this lack of clarification hinders his comprehension in the upcoming classes. कि बच्चा जब अपनी मदरसे में दाखिल होता है, बच्चों को मदरसे में दाखिल होते ही मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पेश आते हैं. कुछ का मसला ये होता है कि वो उन चीज़ को कॉम्प्रीहेंस नहीं कर पाता, उस बात को समझ नहीं पाता. उसके कुछ रीजंस अदर भी होते हैं, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको क्लैरिफाई नहीं हो सकती, यानी कि उसको समझने में, उन चीज़ों को समझने में उसके लिए दुश्वारी आती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लैरिफिकेशन के लेख की वजह से बच्चों को समझने में मसला आता है और ये उनकी एक तालीमी मकसद है. यहाँ पर आपके पास एक और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि तालीमी और तदरीसी मसाइल तुलबा के लिए कैसे मसाइल पैदा करते हैं. तो यहाँ पर होगा कि मदरसे में दाखिल होते बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के तदरीसी मसाइल पेश आते हैं. कुछ का ताल्लुक उसके ताल्लुम के अमल से होता है, मसलन वो ज़ुबान पर मुनासिब अबूर नहीं रखता, जो मज़ामीन उसके लिए मुंतखब किए जाते हैं उसकी ज़हनी सलाहियत, खसूसी इस्तेदाद, रुझानात और साबिक़ा अलूम और मालूमात से मुताबिकत नहीं रखते. बाज़ औक़ात बच्चे अपनी कुछ ज़ाती मजबूरियों और माजूरियों की बिना पर किसी एक या दो मज़ामीन में दीगर बच्चों से पीछे रह जाते हैं. असातिज़ा के सलूक और सख्त गिराना रवैये की वजह से किसी मजमून में बच्चों की गैर तसल्ली बख्श इस्तेदाद तहसील हो जाती है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. और अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने इसको ऐसे ही पॉइंट्स में लिख देना है
Lack of interest, sometimes it happens that parents force their interest over the children, कि माँ बाप अपनी जो ज़्यादा दिलचस्पी है वो बच्चों पे, लाइक एक बच्चा जो है उसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो। उस बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए, वो किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स ज़बरदस्ती उस चीज़ में, तो वहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बच्चा जो है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाती। These subjects may not be in accordance with the student's interest, aptitude, mental capability, age and previous knowledge. As a result, the student lose interest in what they are studying. Personal problems, some students have personal problems like bad health and low family income. These affect their education negatively. कुछ बच्चों को ज़ाती मसाइल ये होते हैं कि वो यहाँ, जैसे मैंने पढ़ा कि वो बच्चे या तो माजूर होते हैं या उनकी कुछ ज़ाती मजबूरियाँ, कुछ माशी लिहाज से कमज़ोर होते हैं। ये चीज़ बच्चों में एहसास कमतरी की बिना पे उनकी स्टडी, उनका इंटरेस्ट कम करती है। Punishment, little needs to be said about punishment in spite of its being the least effective, least stable and slowest of all the techniques employed by parents, teachers and counselors. कि बच्चों को जो उनकी किसी गलती की बिना पर जो है वो अगर उनको पनिशमेंट दी भी जा रही है तो वो कम से कम होनी चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को कम महसूस करे लेकिन उसको सबक भी मिल जाए। Verbal punishment heads the least followed by denial of privileges, particularly those the parents who are reluctant to extend in the first place, both of which represent the grossest misuse of what can be when properly discriminated oppresses focus technique। यानी कि इसमें सबसे पहले एक चीज़ क्या आती है कि पेरेंट्स जिनसे बच्चे का सबसे पहले वास्ता पड़ रहा है उनको चाहिए कि वो बच्चे के इन मसाइल को दूर करने के लिए जो है वो ऐसी कोई बात ना करें कि उसने कब किया, क्यों किया, कैसे कर दिया, या उसकी टेक्निक, उसको वो गाइड करें, उसको समझाएं। पनिशमेंट इफेक्ट्स एजुकेशन नेगेटिवली, सज़ा यानी कि जो सख्त सज़ा बच्चों को दी जाती है वो बच्चों की तालीम पे बुरा असर डालती है। लेक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, के सम पेरेंट्स हार्डली पे अटेंशन टुवर्ड्स द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम पे जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लाइक वो कहते हैं कि ठीक है स्कूल से काम कर लिया या ट्यूशन में अगर बच्चा पढ़ रहा है, अकेडमी जा रहा है और वहाँ पढ़ लिया तो ठीक है, बच्चे से कोई पूछगिछ नहीं होती, या बच्चे से इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता तो वहाँ बच्चे जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं या वो और ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते बात को, तो वहाँ पर उन्हें पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम। सबसे पहले ये है कि मस्ट आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम, उन मसलों की वजूहात को जाना जाए, उसके बाद एक ग्रुप गाइडेंस ग्रुप बनाया जाए मोटिवेशनल लेवल पर ऑफ द स्टूडेंट्स, के बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी मोटिवेशनल जो लेवल है वो उसको इम्प्रूव करें। द गाइड और काउंसलर मस्ट सेंसिटाइज द चाइल्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, कि उस काउंसलर को या गाइड को चाहिए कि वो बच्चे की परफॉर्मेंस की बेहतरी की तरफ तवज्जो दे। पेरेंट्स मस्ट नॉट फोर्स देयर इंटरेस्ट, बच्चों पर अपना ज़ाती जो इंटरेस्ट है, अपनी ज़ाती दिलचस्पी मत लगाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग मस्ट बी अरेंज टू सॉर्ट आउट द स्टूडेंट प्रॉब्लम, के पेरेंट टीचर मीटिंग बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। द चाइल्ड मस्ट बी ट्रेन टू सेट गोल्स एंड इंस्पायर टू अचीव दैम, बच्चे को ऐसा सेट देना चाहिए, ऐसा उसके लिए गोल सेट करना चाहिए कि वो अपने मकासद को जल्द हासिल कर सके और उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़े। पीयर हेल्पर मस्ट केयर एंड केटर देयर अंडर अचीवर फ्रेंड्स, कि जो बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स दोस्त मदद कर सकते हैं वो अपने दोस्तों की मदद करें कि वो अपने उन मकासद तक पहुंच के उनको हासिल कर लें। पनिशमेंट, इंडिविजुअल काउंसलिंग कैन बी हेल्पफुल टू क्योर सर्टेन प्रॉब्लम्स, के इंडिविजुअल काउंसलिंग की ज़ाती तौर पर बच्चे की रहनुमाई की जाए, उसे बातचीत की जाए जिससे उसका मसले का हल निकला जाए। पनिशमेंट मस्ट बी बैन्ड इन स्कूल, स्कूलों में सज़ा को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग रूल्स हैं बच्चों के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए। सोशल प्रॉब्लम से मुराद माशरती मसाइल हैं, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है कि व्हाट आर दी सोशल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर दी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसमें सबसे पहले आती है एग्रेशन, यानी कि उसका अपना गुस्सा, सोशल अनएडॉप्टेबिलिटी, कि माशरे में उसका सही तरह से एडजस्ट ना होना, फैमिली फैक्टर्स, घर के मसाइल, मीडिया फैक्टर्स, कि बच्चा जो मीडिया के साथ उसका जो बच्चे का एक लिंक है कि वो मीडिया उसे क्या सिखा रहा है। लेक ऑफ कोऑपरेशन, आपस में इत्तेहाद का कम होना, यानी कि माशरती मसाइल किस तरह से बच्चे की इस पर नज़रअंदाज होते हैं, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि इन मसाइल का ताल्लुक दरअसल फ़र्द और माशरे में बेहतर ताल्लुकात और रवाबित से है। बच्चा ताल्लुकात और रवाबित घर से सीखता है। बच्चे के साथ घर में अफराद ने मुनासिब सलूक ना किया हो, मनफी रवैये मुंतकिल किए हो, माँ बाप में अच्छे रवाबित ना हो,
लड़ते झगड़ते हो तो बच्चा भी लड़ता झगड़ता रहता है, उसे बुरी सोहबत मिली हो, ख़ानदान का अपना माशरती मर्तबा भी बच्चे की उसको शख्सियत को मुतासिर करता है। इस वक्त में बच्चे में लोगों से नफरत और हकारत पैदा होती है, माशरती अदम मुताबिक इनके बच्चा माशरे में एडजस्ट नहीं हो पाता और वो अपने मोहल्ले और शहर या माशरे से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार नहीं कर सकता। एग्रेशन में एग्रेशन इज द हैबिट ऑफ बीटिंग अदर्स, कि बच्चा दूसरों को मारता है। द चिल्ड्रन हु कीप ऑन फाइटिंग विद अदर आर एग्रेसिव चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन often model their aggressions after their parents and characters over media. Social unadaptability, माशरे में अदम मुताबिकत, कि बच्चा माशरे में जब डू नॉट एडजस्ट नहीं हो पाता, वो उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, वो अपने राइट्स को नहीं देख पाता, तो वहाँ पर इंडिकेशन होता है कि ये सोशल सिक्योरिटी उसकी जो है वो उसके लिए खतरा होती है। मीडिया फैक्टर्स, इन द प्रेजेंट एज मीडिया हैज़ डन मच टू माउल्ड द बिहेवियर ऑफ अदर्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कि हमारे तलबा के रवैये को बिगाड़ने में मीडिया का एक बड़ा किरदार है, कि उसने किस तरह से बच्चों को, मीडिया की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं, वो मीडिया को फॉलो करते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। मीडिया इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट फाइंड इन रियलिटी। अब बच्चे समझते हैं कि मीडिया पर जो चीज़ देख रहे हैं वही रियल एक वर्ल्ड है, और हम इस तरह करेंगे तो जो उन करेक्टर्स के साथ, उन सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है वही हमारे साथ होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव निकलते हैं। इसलिए बच्चों को चाहिए कि मीडिया के जो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, और बच्चों को भी चाहिए कि मीडिया की उस फॉर्म से जो है ना वो बचें, उसको सिर्फ सेक ऑफ एंटरटेनमेंट लें, लेकिन उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करें। फैमिली फैक्टर्स में क्या होता है कि बच्चों को फेस इमोशनल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली ओरिएंटेशन, फाइट बिटवीन द पेरेंट्स, लो फैमिली इनकम और डाइवोर्स ऑफ द पेरेंट्स, कि इन मसाइल की वजह से, इन फैमिली फैक्टर्स की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और बच्चा एजुकेशन सही से हासिल नहीं कर पाता। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, टू कॉप अप विद स्टूडेंट्स प्रॉब्लम द गाइडेंस और काउंसलर मस्ट। अब गाइडेंस और काउंसलिंग जो सोशल प्रॉब्लम्स के लिए वो क्या होनी चाहिए, क्रिएट सिविक सेंस। यहाँ पर ये थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी बुक में क्लियर नजर आएगा। क्रिएट सिविक सेंस इन द स्टूडेंट्स, के बच्चों में शहरी हिस्स को बरकरार रखना, इनकरेजिंग देयर पॉजिटिव बिहेवियर, उनके जो उनका रवैया है उसको उजागर करना। अरेंज ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रोही जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ, उनको उजागर करना। इंश्योर पॉजिटिव यूज़ ऑफ मीडिया, मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करें। इंश्योर पीसफुल फैमिली एटमॉस्फेयर, ख़ानदान का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहे। इंगेज द स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव परस्यूट्स, तख्लीकी जो मकासद हैं उनमें बच्चों को जो है वो मतलब इन्वॉल्व किया जाए। शार्पन देयर इमेजिनेशन, उनके तखय्युल को बेहतर बनाया जाए। सिस्टर प्रॉब्लम्स विद लव एंड केयर, उनके मसाइल को मोहब्बत और एहतियात के साथ देखा जाए। इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देम, उनमें एहसास जिम्मेदारी उजागर किया जाए। क्रिएट सोशल एडजस्टेबिलिटी एंड सोशल अडॉप्टेबिलिटी इन देम, और उनमें माशरे के साथ एडजस्ट करना उनको सिखाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जिनको हम माशी मसाइल कहते हैं। अब माशी मसाइल कैसे होते हैं? इन मसाइल का ताल्लुक दरअसल बच्चे की घरेलू माशी हैसियत से है। जिन बच्चों के घर में माशी खुशहाली नहीं होती, पसमानदा घर होते हैं, वो बच्चे चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो बच्चे दूसरी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। जिन घरों में बहुत खुशहाली होती है वो पैसे के बलबूते पर गलत काम कर सकते हैं। कम वसाइल वाले बच्चे बुरे अफ़ाल का इर्तिकाब कर सकते हैं, वैसे ही अमीर माँ बाप के बच्चे भी बुरे कामों में मुलव्वस हो सकते हैं। देखने में यह है कि जहाँ गरीब घरानों के बच्चे चोरी जैसे फेल करते हैं, वहाँ अमीर घरानों के बच्चे भी इस तरह के कामों में खुशी का सबब, यानी कि ये देखते हैं कि चोरी हुई है या हमने किसी की पर्स स्नैच किया है या हमने कुछ किया तो दिस इज एन एडवेंचर, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये उनकी शख्सियत पर बुरा असर डाल रहा है। द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द लो इनकम फैमिलीज face a lot of problems. They have an inferiority complex. These children might suffer and they might be found stealing or telling a lie to fulfill their desire. वो बच्चे जो लो इनकम वाले हैं वो चोरी करते हैं, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए झूठ बोलते हैं। It is the responsibility of rich people in the society to help these people as much as they can. कि हमारे अमीर तबके को चाहिए कि वो उन गरीब बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए उनका साथ दें। आगे आती है हमारे पास वोकेशनल प्रॉब्लम्स। वोकेशनल प्रॉब्लम्स जिनको पेशा वराना मसाइल कहा जाता है। रोज़ी कमाने के लिए हर फर्द को किसी न किसी पेशा वराना शोबे को इख्तियार करना होता है। तलबा इस सोचने पर मजबूर होते हैं कि वो ज़िंदगी में कौन सा पेशा इख्तियार करें ताकि वो अपनी रोज़ी बआसानी कमा सकें। इसलिए उन्हें मदरसे में मज़ामीन का इंतखाब करने की ज़रूरत होती है। वो जानना चाहते हैं कि किस पेशे के लिए किस किस्म की सलाहियतें और खुसूसी इस्तेदाद दरकार होगी। वोकेशनल प्रॉब्लम से हमारे पास बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों डिस्टर्ब होते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना चाहिए। अब ये गाइडर की या काउंसलर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को चॉइस ऑफ प्रोफेशन के बारे में गाइड करे, उनकी स्किल को, उनकी महारत को देखकर, उनकी काबिलियत और दिलचस्पी को देखकर उनको बताए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट जो सूटेबल रहेगा।
पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ज़ाती नफ्सियाती मसाइल। पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूड देयर फिजिकल स्ट्रक्चर एंड देयर मेंटल एंड इमोशनल मेकअप, कि बच्चों की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या उनकी जहनी और जज्बाती जो एक नफ्सियात है, उस प्रॉब्लम का जो है वो बड़ा इसमें किरदार अदा करती है। उनकी हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या आती है कि उनकी वीकनेस ऑफ आईसाइट होती है या मस्कुलर मसला होता है, ठीक है। उनका कोई माजूरी उनकी होती है जो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होने देती, उनकी निसाबी सरगर्मियों में रुकावट बनती है। दे फर्स्ट सिट अपार्ट एंड वॉच अदर प्लेइंग, और वो सिर्फ बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ बैठकर दूसरों को देखते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स में क्या आता है कि बच्चे शाय यानी कि शर्म महसूस करते हैं या खामोश रहते हैं। अब ये नफ्सियाती तौर पर वो बच्चे बीमार हो जाते हैं और वो उन बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है। जैसे ज़ाती नफ्सियाती मसाइल में कि इनमें बास का ताल्लुक उसकी जिस्मानी साख्त और दिगर उसका जज्बाती नशुमा से होता है। जिस्मानी मसाइल का बेशतर ताल्लुक उनके अज़ाय जिस्मानी के मुनासिब नशुमा से होता है, मसलन बिनाई का कमज़ोर हो जाना, किसी खास तबील की बीमारी से बाकायदा प्रोग्राम जारी ना रख सकना, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना। ज़ाती मसाइल और जज्बाती मसाइल क्या होते हैं कि चिड़चिड़ा गुस्सीला और जज्बातीपन बच्चों में आता है। बच्चे जहनी बीमारी तौर पर गैर सेहतमंद अफराद किसी भी अमल में शिरकत नहीं कर सकते, वो इल्म हासिल नहीं कर सकते और सलाहियतों का मौजू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनमें तुलबा को असातिज़ा और माहिर नफ्सियात और पेशावर मुशीर की ज़रूरत पेश आ सकती है जो उनके मसाइल को हल करे, उनको मदद फराहम करे, उनका खोज लगाकर किसी माहिर की तरफ रुजू करने की हिदायत की जा सकती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेक्निक्स फॉर पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर इन पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस रूल्स क्या हैं, इनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। सबसे पहले हेल्प योर चाइल्ड डेवलप करेक्टर ट्रेड्स एंड थिंकिंग स्किल्स, कि उस बच्चे की सोचने समझने की सलाहियतों को डेवलप करें ताकि उस पर नेगेटिव प्रेशर कम हो और वो अपने इंतखाब खुद कर सके कि उसने क्या करना है। टीच हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, उस पर उसके कामों की जिम्मेदारी डाली जाए और उसकी प्रॉब्लम को उसको खुद हल करने की सलाहियत को उजागर किया जाए। इनकरेज योर चाइल्ड टू डेवलप हिज टैलेंट्स एंड प्रिश्योर स्पेशल इंटरेस्ट, ज़ाती मुफाद के तहत कि वो अपने टैलेंट को किस तरह से यूज़ में ला सकता है, चाहे वो म्यूज़िक है या स्पोर्ट्स है। एजुकेट योर सेल्फ अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो गाइडेंस उसको बताना है गाइडर ने कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में खुद को कैसे सिखा सकता है। टॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली विद योर यंगस्टर्स, अपने से छोटों के साथ जो है वो बिल्कुल सीधी तरह बात, कोई सी बगैर किसी हिचकिचाहट के बात करें। फाइंड आउट अबाउट द एजुकेशन एफर्ट्स एट योर यंगस्टर स्कूल, के बच्चों की स्कूल में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उनको बताएं, उनको ढूंढें कि बच्चा किस तरह से उनको काम में लाकर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता है। एजुकेट योर यंगस्टर बाय योर एग्जाम्पल, अपनी मिसाल सामने रख के अपने से जो छोटे हैं उनको गाइड करें। रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कूल की यहाँ पर हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आया कि अब स्कूल का क्या रोल होता है गाइडेंस और काउंसलिंग में। गाइडेंस और काउंसलिंग स्कूल में क्या करती है, सोशल एडजस्टमेंट सिखाती है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट सिखाती है, मोटिवेशन सिखाती है, प्रॉपर जो है वो स्टडी हैबिट्स होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, राइट प्रोफेशनल चॉइसेस, सेट गोल लाइफ, सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम, पॉजिटिव बिहेवियर्स, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, ओवरकम इमोशनल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले सोशल एडजस्टमेंट आती है कि स्टूडेंट जब स्कूल में आता है तो वो स्कूल के बिहेवियर से उसको जो फेमिलियरिटी है वो नहीं होती, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो एक नई दुनिया में आ गए या वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो उसको स्कूल में एडजस्ट कर सकती है। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स के बच्चों को बताया जाता है कि राइट चूज ऑफ सब्जेक्ट क्या है। अब ये कैसे बताना है, उनके स्किल्स को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर। मोटिवेशन उनको देनी है कि वो अपना हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। प्रॉपर स्टडी हैबिट्स उनको बताती हैं कि अडॉप्ट प्रॉपर स्टडी हैबिट्स सो दे कैन अचीव देयर स्टडी टारगेट्स, उनको बाकायदा टाइम टेबल बनाकर दिया जाए, उनकी पढ़ाई की जो उनको आदत है वो डाली जाए, उनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए पढ़ने के लिए ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लें पढ़ने में। उनके इंटरेस्ट अकॉर्डिंग जब चीज़ होगी तो वो खुद ब खुद स्टडी में इंटरेस्ट लेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स दैट नेगेटिवली इफेक्ट स्टूडेंट्स, ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो उनकी तालीम में रुकावट बन रहे हैं। जैसे हमने बात की कि मीडिया सेलिब्रिटीज़ को बच्चे फॉलो करते हैं, मीडिया का गलत इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको इनका पॉजिटिव यूज़ बताएं। राइट प्रोफेशनल चूज़ के बच्चों को बताएं कि कौन सा प्रोफेशन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सेटिंग ऑफ लाइफ गोल्स, गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग से बच्चे को बताया जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गोल सेट करना है और कौन सा गोल सेट होगा जो उनकी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स, उनके तालीमी मसाइल को हल करके
पॉजिटिव बिहेवियर, उनमें मस्बत बिहेवियर को उजागर करके बच्चों को बताना है कि अगर वो पॉजिटिवली यानी कि लेकर चलेंगे, नेगेटिव बिहेवियर को ख़त्म करेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे तो वो स्कूल की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की उनकी हर तरह से, यानी कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है उसको पढ़ाई में चलने दें, या बच्चा खेल में, बच्चे को पढ़ाई और खेल और दुनियावी दूसरे अमूर जो हैं उनके साथ उसकी मुताबिकत होनी चाहिए। ओवरकम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के गाइडेंस काउंसलिंग के जरिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि वो अपनी तालीमी मसाइल पर कैसे काबू पा सकते हैं। इस तरह इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रूल्स को लेकर बच्चा जो है वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ तक आपने इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम आते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ कि उनमें जो बच्चों के मदरसे और रहनुमाई का जो अमल है वो कैसे हो सकता है। मदरसे में रहनुमाई के अमल के लिए तालीम तदरीस की हर वक्त हर तालिब इल्म को ज़रूरत है। ये रहनुमाई का अहम तरीन फरीज़ा है। रहनुमाई की ज़रूरत तालिब इल्म को ख़ास मौक़े और मसाइल पर पेश आने पर पड़ती है। मज़ामीन की तदरीस में बच्चा हर तरफ मसरूफ़ रहता है। दाखिले के वक्त तमाम तलबा को मज़ामीन इंतखाब करना होते हैं। गर्ज के तलबा को मदरसे में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। रहनुमाई और मुशावरत के ज़रिए इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उसके बाद इसको हमने देखना है कि वो कौन से मसाइल का हल है जिनको हम उसके ज़रिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि वो मदरसे के माहौल से मुताबिकत हासिल करे, सही मज़ामीन को इंतखाब करे, अपने अंदर दिलचस्पी और तहरीक पैदा कर सके, मुताले का दुरुस्त तरीका और अदात हो, नाकामी के असबाब को शनाख्त करके उनका हल निकाला जाए, मौजू पेशे का इंतखाब किया जाए, मकसद हयात का शऊर दिया जाए, तदरीसी और तालीमी मुश्किलात का फ़हम हासिल करके उन पर अबूर हासिल करे, अच्छे और मस्बत और साफ को अपनाने की कोशिश करे, मनफी आदात का खात्मा करे, अपनी जज्बाती और ज़हनी उलझनों पर काबू पाकर खुशगवार और मुसर्रत ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। तो यहाँ तक इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करके याद कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन गाइडेंस द फोकस इज सजेशंस, इन काउंसलिंग इन गाइडेंस द फोकस इज सजेशंस आएगा, इन काउंसलिंग डैश इज द फोकस सॉल्यूशन, द स्कूल गाइडेंस वर्कर मस्ट बी अ रोल मॉडल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इनेबल द स्टूडेंट्स टू adjust in the society, lack of interest is the most grave educational problem. Some students have personal problems like bad health and low family income. Parents often compel their children to select the subjects. Verbal punishment is mostly used in our schools. The guide must identify the causes of the problems. Social unadaptability is a social problem. Guidance creates civic sense in the students. The students' health hazards see other playing or studying. R is the world where one has to face host of problem. There is none on earth who is problem free. You can seek advice from your counselor in selection of choice. Guidance is information provided by a company especially in term of learning. Guidance means showing side path. School is working in close connections with their communities. Guidance means to direct or coach a person to behave according to a set of standard criteria. Some elder person give advice to the younger one. Guidance aims at the solution of the problem. The person in problem has complete confidence in the advice given by the guide. Guide deals with all kinds of problems. There are two persons engaged in counseling process. आगे ट्रू और फॉल्स हैं। गाइडेंस काउंसलिंग मस्ट नॉट बी रेलिवेंट टू जॉब नीडेड इन द सोसाइटी, फॉल्स होनी चाहिए। थिंकिंग हैबिट्स एंड मैनिपुलेटिव हैबिट्स कुड बी कोऑर्डिनेटेड, ट्रू। गाइडेंस मस्ट कैपिटलाइज द इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंस्टिंक्ट एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रू। द सिटी गाइडेंस वर्कर शुड बी रोल मॉडल ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन, ट्रू। रिलेशनशिप हेल्थी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आर बैड क्वालिटीज, फॉल्स। समटाइम इट हैपन्स दैट पेरेंट्स फोर्स देयर इंटरेस्ट ओवर द child and compel them, यहाँ पर over the children आएगा, and compel them to select subject of their choice, true. The subject is the person who is facing some problems, true. Guidance is information provided by company directed, true. Guidance is always negative, false. Counseling is related with ordinary types of problems, false. The counselor gives suggestion about the solution problem, true. Guidance is common day-to-day activity, true. मैच दिस कॉलम्स में लेक ऑफ इंटरेस्ट किस में आता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम में, इसलिए हम नंबर 4 लिखेंगे। गाइडेंस क्या है, डे टू डे एक्टिविटी, 3 नंबर लिखा। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग इज सीरियस प्रॉब्लम से रिलेट करती है, नंबर 2।
aggression means beating others. 5 and measles means health problem. आगे नेक्स्ट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपके पीछे यहाँ पर दिए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।